मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इवॉल्व क्लास में। और आज का टॉपिक है हमारा पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि इस मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, ये मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है। तो क्यों मिला है हमें मनुष्य जीवन, आगे से पूछा जाए, आगे से वैसे नॉर्मली पूछा जाए ना आपकी लाइफ का क्या गोल है या अभी आपका क्या गोल है, तो उनका क्या मतलब उससे इतना कहना इंजॉयमेंट करना। या फिर अगर कोई बच्चा है वो कहता है कि मुझे भाई स्टडीज़ करनी है, या फिर कोई बड़ा होता है तो वो कहता है मुझे नौकरी ढूंढनी है, किसी की शादी करनी है, माँ बाप होते हैं बच्चों की शादी करनी है, उनके बाल बच्चे पाल के जाना है हमें। ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ हमारे टेम्प्रेरी गोल्स होते हैं, पर एक गोल जो होता है उसको एक परमानेंट गोल होना चाहिए जो सबके लिए कॉमन हो, हर किसी का वही गोल हो। तो ये सब चीज़ें जो है ना, या फिर क्या होता है अच्छा घर बनाना है, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी जगह एडमिशन लेना है, ये सब हमने ना अपने टेम्प्रेरी पर्पसेस बना लिए हुए हैं कि इसके लिए हम कार्य करते हैं। परंतु वास्तविकता में ये हमारा गोल ऑफ लाइफ या पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, क्योंकि पर्पस या फिर गोल क्या होना चाहिए, सबके लिए सेम होए। हमें देखना चाहिए ना कि हमें क्या एक जैसा सबके लिए होएगा, तो वही कुछ होएगा हमारा गोल ऑफ लाइफ या फिर पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमें मनुष्य जीवन ही क्यों मिला, बस इसलिए मिला कि घर बनाओ, अच्छी नौकरी ढूंढो, अच्छा कारोबार करो, या फिर और जो चीज़ें हम करते हैं लाइफ में, खुशियाँ मनाओ। जैसे हम कहते हैं ना घर परिवार में ये चीज़ हो जाएगी ना तो हमारे को खुशियाँ मिल जाएंगी। तो हमें सोचने की बात है कि ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद जो हमें मिला है, तो उसमें मतलब इसीलिए मिला बस जाके घर बनाओ, रोटी खाओ, सो जाओ, फिर सुबह उठो, फिर ऑफिस जाओ, फिर काम करो, रात को थक के आओ, सो जाओ, फिर उठो ऑफिस जाओ। मतलब ये तो क्या कुछ का रिजल्ट तो निकला ही नहीं, यही करते जा रहे हैं ना हम सब। तो इसी के रिगार्डिंग एक स्टोरी है कि एक बारी ना एक राजा होता है, बड़ा पुण्यवान राजा होता है, मतलब चैरिटी के काम करता है, दान देता है, सबका लिए ध्यान रखता है अपने राज्य में, और साथ ही साथ के अपने राज्य को बढ़ाने के लिए भी कार्य करता है। यानी कि कैसे राज्य में घोड़े और लाए जाएं, राज्य की सेना में हाथी और कैसे आ जाए, राज्य को और कैसे बढ़ाया जाए ताकि आसपास के क्षेत्रों को भी अपने राज्य में मिला लिया जाए। आजकल भी ये होता है ना, एक कंट्री चाह रही कि उस कंट्री का हिस्सा भी हमारे अंदर आ जाए। हर कोई बढ़ाना चाहता है अपने राज्य को, उस जगह पर भी मेरा राज चलेगा। तो वो राजा भी यही चाहता था, ऐसे ऐसे अपने आप को, अपने राज्य को बढ़ाना। तो परंतु इसमें क्या हुआ कि अब जो संत पुरुष होते हैं, जो महात्मा जन होते हैं, उनको ना क्या होता है, उनकी क्वालिटी होती है कि उनको दूसरों की भी चिंता होती है। खुद के लिए तो वो कार्य करते ही है, परंतु वो क्या दूसरों के लिए भी सोचते हैं। तो ऐसे ही एक संत महात्मा थे, उनको लगा कि भाई ये राजा तो अगर ऐसे ही नो डाउट पुण्य के कार्य कर रहा है, चैरिटी कर रहा है, लोगों के लिए जगह की व्यवस्था कर रहा है,
राज्य को बढ़ाने की कार्य कर रहा है, नो डाउट एक राजा को ये सब करना होता है, परंतु ये कोई भी क्या है अपने जो रियल गोल ऑफ लाइफ है, पर्पस ऑफ लाइफ है, इसके बारे में तो ध्यान ही नहीं दे रहा, भक्ति के बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहा, आगे के जन्म के बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहा। तो ऐसा क्या किया जाए ताकि इसको किस तरह से कृष्ण भावनामृत में लाया जाए। तो राजा से वो समय मांगते कि मुझे आपका थोड़ा सा समय चाहिए। राजा होता है बहुत व्यस्त, उसके पास इतना भी समय नहीं होता कि वो संत महात्मा को अपना समय दे सके, पर किसी प्रकार उनके साथ वो थोड़ी देर बैठते हैं। तो राजा पूछते हैं आपको क्या चाहिए, आपके बताइए हम क्या सेवा कर सकते हैं। वो कहते हैं एक ही कार्य करो, अपने राज्य का जो सबसे मूर्ख व्यक्ति है ना उसको डंडा दो, एक छड़ी देते हैं उसको, एक छड़ी दो और उसको पूरे राज्य का चक्कर लगाता रहे और हर महीने उसको इस चीज़ की सैलरी मिले। तो राजा कहते हैं इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है मैं एक छड़ी दे देता हूँ किसी भी मूर्ख व्यक्ति को और जा भी पूरा आपको राज्य घूमना है और इसी की आपको महीने के अंत में सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, वो व्यक्ति अपने मंत्रियों को बताया जाता है कि ऐसे एक मूर्ख व्यक्ति को ढूंढो। मूर्ख व्यक्ति को ले भी आते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति क्या होता है, जो बात बात में हंसता ही रहता है, कुछ भी बात हो जाए उसमें हंसेगा। तो फिर उसको ले आते हैं और उसको छड़ी पकड़ा देते हैं कि आपको ये छड़ी लेके पूरे राज्य में घूमना है और महीने के अंत में इसी की आपको सैलरी भी मिलेगी। ठीक है, वो शुरू हो जाता है कार्य करना, करता रहता है, महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, राजा अपना कार्य कर रहा है। अब क्या है, राजा की वृद्धावस्था आ जाती है और अब क्या, राजा के जो शरीर है उसमें रोग लग जाते हैं कि अब राजा को भी दिख रहा है कि उसको अब जो ऐसे रोग, ऐसे कुछ तो होते हैं ना, बीमार खांसी जुकाम हो गई, पता है थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी, पर वृद्धावस्था में क्या होता है, अब एक बार शरीर में रोग लग गया तो फिर अब शरीर डिग्रेडिंग अवस्था में, मतलब अब वो धीरे धीरे शिथिल हो रहा है। अब उसमें क्या है, अब राजा को समझ आ गया कि अब उसके पास कुछ ही शायद से दिन रह गए हैं। तो राजा क्या है, सबसे मिलना चाहता है, अपने सभी मंत्रियों को बुलाता है, सबसे मिलता है जिन जिन से उसने कार्य किए होते हैं। तो राजा क्या कहता है, उस मूर्ख व्यक्ति को ही बुलाया जाए जिसने इतने समय से मेरे लिए सब कुछ किया, कि भाई मेरे को एक संत महात्मा ने कहा था कि एक ये छड़ी लेके उसको कहो बस पूरा घूमता रहे, तो अब उसको भी बुलाया जाए। तो वो आ जाता है व्यक्ति हंसता हुआ, क्योंकि वो हर समय क्या करता है, हंसता रहता है। तो हंसता हुआ आता है और राजा जी से पूछता है, तो राजा बता रहे कि अब तो मैं ऐसी जगह जाने वाला हूँ, मतलब मैं बहुत लंबी जर्नी पे जाने वाला हूँ, बहुत ही लंबे सफ़र पे, एक बहुत ही कहीं दूर के सफ़र पे जाने वाला हूँ। तो वो हंसता हुआ आता है, कहता है अच्छा, यानी अब तो आप उसके अपनी सारी रानियों को लेके जाओगे उसमें, मतलब राजा जहाँ जाता है उसकी रानी साथ जाती है। कहता है नहीं, रानी नहीं जाएगी साथ। अच्छा मैं समझ गया, सिपाही जाएंगे साथ में। क्योंकि राजा कहीं जाता है तो आसपास बहुत सारे सैनिक जाते हैं, मंत्री जाते हैं। कहते हैं नहीं, वो भी नहीं जाएंगे। अच्छा, वो सारे घोड़े और हाथी जाएंगे आपके साथ? कहते हैं नहीं, वो भी नहीं जाएंगे। तो फिर क्या है, ऐसे सब चीज़ें पूछता है कि आपका धन जाएगा, आप, क्योंकि राजा कहीं जाता है तो उसका धन भी जाता है, कि जहाँ जाएगा वहाँ पे भी राजा के लिए सब व्यवस्था होनी चाहिए। कहता है नहीं, वो भी नहीं जाएगा। तो इतना सब कुछ पूछता है बस। फिर राजा कहता है तुम इतना मत ज़्यादा कुछ, क्योंकि उसका राजा समझते हैं ना मूर्ख है ये, तो ये क्या ही है, इसको पता ही नहीं किस बारे में बात हो रही है। अब बात क्या हो रही है कि राजा का अंतिम समय आ गया है और वो समझ रहा है किसी सफ़र पे राजा जा रहे हैं। तो फिर राजा कहता है अब ऐसा करो, तुम भी बहुत वृद्ध हो गए हो, अब तुम भी अपने काम से रिटायरमेंट ले लो और ये छड़ी को क्या करो, किसी अपने से और बड़े मूर्ख को जाके पकड़ाया हो। कहता है ठीक है। उसी टाइम वो छड़ी लेता है और राजा के हाथ में पकड़ा देता है। राजा कहता है ये क्या, मुझे मूर्ख कह रहे हो और महामूर्ख कह रहे हो, भाई तुमसे ज़्यादा जो कोई मूर्ख हो उसको दे आओ। तो कहते हैं हाँ, मुझे तो आप ही दिखे ना, आपके साथ आपकी रानियाँ जा रही हैं, ना राज्य जा रहा है, ना धन जा रहा है, ना घोड़े हाथी, कुछ भी नहीं जा रहा, फिर भी पूरे जीवन आपने इन सबको इकट्ठा करने में लगे रहे। तो मतलब इनका फ़ायदा ही क्या हुआ? किसी भी चीज़ को हम करते हैं तो कहते नहीं कि उसका फ़ायदा से एग्ज़ाम में जो चैप्टर नहीं आ रहा हो, थोड़ी ना उसको एक दिन पहले बैठ के पढ़ेंगे, जो पढ़ रहा होगा वो क्या कहलाएगा, मूर्ख कहलाएगा। तो ऐसे ही राजा भी यही कर रहा था, या शायद हम सब भी यही कर रहे हैं, इकट्ठा करे जा रहे हैं, बस करना है। किस लिए करना है, क्या करना है इसका, उसके बाद जीवन के बाद आगे जाएगा ये सब। ये जो हमारे अंदर वैराग्य आता है ना, सिर्फ उस समय आता है जब किसी की मृत्यु होती है,
शमशान में जा रहे होते हैं, एक वैराग्य आता है। फिर जब श्रद्धांजलि सभा हो रही होती है, 13वीं हो रही होती है, बता रहे होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तब ये वैराग्य आता है कि हाँ कि ये सब तो मिट्टी है, ये सब भौतिक संसार है, ये सब है। पर वहाँ से बाहर जाती फिर से ही आज मैच है, आज तो ये है, आज खाने में क्या बनाया है, ये सब चीज़ें सिर्फ तब तक ही आती है जब तक कोई किसी का फैमिली में, नोन रिलेटिव्स में या किसी की जान पहचान में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि तब इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। बाकी समय हम क्या है, अपने आँख और कान बंद करके चलते हैं इसके प्रति, इनके बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। वहीं एक हैदराबाद की एक माता जी थी, भक्त थी, और श्रीला राधानाथ स्वामी महाराज की शिष्या थी। तो उनका भी क्या हुआ कि उनके हस्बैंड भी, उनका बेटा डॉक्टर था, तो बेटा अमेरिका में था। अब हस्बैंड उनके साथ रहते थे, तो पता लगा कि उनको 4th स्टेज का कैंसर है माता जी को। तो माता जी को कैंसर है, तो अब डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि कुछ समय के लिए माता जी अब रहेंगी, ज़्यादा समय जीवित नहीं रहेंगी। तो जहाँ उधर राजा के साथ क्या हुआ कि ये सब कुछ जाएगा नहीं, मूर्ख के ला दिया गया, वहीं ये माता जी खुश हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आज तक तो मैं कृष्णा बुक पढ़ती थी, कृष्ण की लीलाओं को पढ़ती थी, मैंने बहुत सारी लीलाएं पढ़ी हैं। इतनी सुंदर यमुना है वहाँ पे, कृष्णा के वहाँ पे, और फिर वहाँ पे गोप ग्वाले हैं, गोपियाँ हैं, नंद बाबा हैं, यशोदा मैया है, ये सब तो आज तक मैं पढ़ती थी। अब मेरा जल्दी वो समय आने वाला जब मैं डायरेक्ट कृष्ण के पास जाके सब कुछ देखूंगी। ये सब मेरे को सामने सामने देखने का मौका मिलेगा। और उनके जो पुत्र भी था, अब पुत्र था यूएसए में था, खुद भी डॉक्टर है, पर यूएसए में क्या कुछ आपने कमिटमेंट की हुई है ना, उसे कुछ कमिटमेंट्स थी कि उसको कुछ दिनों पे अपॉइंटमेंट्स दी हुई हैं, इन सबको देखना। तो अब वो दी हुई है, तो उससे पहले वो आ नहीं सकता था। तो यहाँ तक भी माता जी ने कहा था कोई बात नहीं, तुम नहीं भी आ पाए ना, और तुम्हारे आने से पहले मैं शरीर छोड़ भी दिया तो भी कोई चिंता मत करना, तुम्हें जब समय मिले तुम तब आ जाना। यहाँ तक कि उनके गुरु महाराज ने भी उनके जाने से पहले उनसे फ़ोन पे बात करी। राधानाथ स्वामी महाराज ने अपने शिष्य से बात करी। तो फिर ऐसा शिष्य, फिर उन दिनों क्या हुआ, जितने दिन माता जी थी तो रोज़ वो श्रीमद् भागवतम सुनती थी। डिफरेंट डिवोटीज आके उनको एक एक अध्याय सुनाया करते थे। और ऐसे ही माता जी ने क्या है, अपना शरीर त्याग दिया। अभी बीच में कुछ वीडियो आई थी, मुझे याद नहीं किन माता जी की थी, जिन्होंने वृंदावन गई थी और श्रील प्रभुपाद जी की समाधि पर वो नृत्य कर रही थी, और कुछ दिनों बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो ये है जीवन की सार्थकता, ये कैसे भक्त अपना ग्लोरियस डिपार्चर होता है। हम श्रील प्रभुपाद जी का भी डिसअपीयरेंस डे आ रहा है ना, श्रील प्रभुपाद जी का डिपार्चर ग्लोरियस डिपार्चर, जैसे भीष्म पितामह का डिपार्चर था ना, कि साक्षात सामने भगवान थे भीष्म पितामह के, और तब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। और इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने भी क्या किया, श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते हुए शरीर को छोड़ा। कितनी ग्लोरियस डेथ है ये। बाहर के लोग करते हैं ना आर्ट ऑफ लिविंग, हमारे यहाँ पे होता है आर्ट ऑफ डाइंग। किस प्रकार की ग्लोरियस डेथ जो होती है। क्यों? क्योंकि जो भक्त है, भक्त को पता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। कोई भी चीज़ सफल तब मानी जाएगी ना जब आपका टेस्ट में या फिर एंड में आप उसको अच्छे से करके दिखाओ। हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए ना। अगर सारा कुछ अच्छा रहा और फिर एंड ही खराब हो जाए, रिजल्ट ही ना निकले, बच्चे को ट्यूशन अच्छी लगवा दी, सब कुछ कर दिया, और एंड में जब पेपर आया तो पेपर में परफॉर्म ही नहीं कर पाया, तो क्या फ़ायदा हुआ उस ट्यूशन का या फिर उस कोचिंग क्लास का, या फिर ऑनलाइन क्लासेस भी आजकल ज्वाइन करते हैं बच्चे। रात भर बैठ के पढ़ा और एंड में जाके फेल हो गए, तो सब कुछ ज़ीरो। कोई फ़ायदा हुआ उस पूरे साल जो भी मेहनत करी, या फिर पता नहीं मोटी मोटी किताबें ला के दी, स्टडी मटेरियल दिया, एक्स्ट्रा बुक्स भी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, परंतु रिजल्ट नहीं निकला, तो सब कुछ फिर से उसको वो क्लास करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार क्या है, हम भी अपने जीवन में क्या है, जिस जीवन का लक्ष्य है कि इस जीवन का क्या पर्पस है, इसको ना जानते हुए बस क्या है, चले ही जा रहे हैं। और कैसे चल रहे हैं? जैसे दूसरे चल रहे हैं। अच्छा, इसने आईफोन 17 ले लिया, अब मेरे पास भी होना चाहिए। अच्छा, इसने ये ले लिया तो मेरे को भी होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बेटे की शादी हो गई, हमारे बेटे की तो शादी ही नहीं हुई। हमारे तो यहाँ पे अभी अच्छा, उसने इंजीनियरिंग करी है तो हम भी बेटे को इंजीनियरिंग कराएंगे। उसने मेडिकल किया तो हम भी मेडिकल कराएंगे। देख दिखा के बस चले जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, हमारे पूर्वज भी ये सब चीज़ें, शादी उनकी भी हुई, उन्होंने भी नौकरी करी होगी, उन्होंने भी अपना घर बनाया होगा,
और उन्होंने भी सोचा होगा कि ये सब में क्या है, सुख मिलेगा। हम कोई चीज़ करते हैं तो क्यों, जिससे सुख मिलता है वही करते हैं ना, थोड़ी ना जो चीज़ हमें हानि पहुंचाती है फिर जिससे हमें कुछ पीड़ा पहुंचेगी उसमें हम उसको करते हैं, नहीं करते ना। हमें लगता है इसमें सुख मिलेगा इसलिए हम उस कार्य को कर रहे हैं। तो हम भी क्या है, चबे हुए को चबा रहे हैं बार बार। जो पीढ़ी दर पीढ़ी करे जा रहे हैं वो भी आगे ये बताया जा रहा है, बेटा तब तुमने शादी करनी है, अब तुमने घर बसाना है, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, उनको पढ़ाना है, बढ़ाना है, नौकरी लगानी है, शादी करनी है, फिर उनके बच्चे, वो साइकिल चले जा रही है। और किसकी उसमें हम किसको ढूंढ रहे हैं हम, सुख को, आनंद मिलेगा हमारा। हमने अभी आनंद की खोज पे जब डिस्कस करते हैं DYS में, सर्च फॉर हैप्पीनेस, तो उसमें भी यही देखते हैं ना कि बस ढूंढ रहे हैं कहीं से सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, बट वी आर ट्राइंग टू फाइंड हैप्पीनेस एट अ रॉन्ग प्लेस। हम गलत जगह पे सुख ढूंढ रहे हैं। इस संसार का नाम क्या है, दुखालयम। बाहर एक बोर्ड लगा, दुखालयम में आपका स्वागत है, और हम वहाँ जा रहे हैं सुख का मिलेगा, सुख का मिलेगा। कहीं है सुख, सुख दे दो, सुख दे दो, शायद से नीचे ना पड़ा हो चेयर के, कहीं किसी का रह गया हो। तो हम क्या कर रहे हैं, दुखालय में सुख को ढूंढ रहे हैं, और इसी को अपना जीवन, इसी को अपना सब कुछ मान के बैठ गए हैं कि जब तक हमारे पास, और इसमें भी देखिए कभी भी किसी को संतुष्टि नहीं मिलेगी। यदि आपको चलो ठीक है किसी को घर बनाने से खुशी मिलती है, बना लो घर, बड़ा सा बनाओ, अच्छा बंगला बनाओ, उसके बाद भी नहीं अब इसके घर में फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, फर्निशिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा उस घर में अब हम रहेंगे तो फिर यहाँ पे अब मेरी पत्नी अच्छी होनी चाहिए, मेरे पुत्र अच्छा होना चाहिए। घर तो अच्छा बन गया जी, बच्चे अच्छे नहीं निकले जी, फिर क्या है, इन चीज़ों को जो हम पर्पस ऑफ लाइफ बना के चल रहे हैं ना, ये तो क्या है जैसे कि एक ट्रेन जा रही है। ट्रेन में क्या है, स्टेशन आते हैं ना अलग अलग, पर हमें क्या पता है कि हमें यहाँ से, जैसे दिल्ली से किसी को जाना है मुंबई, तो बीच के जो स्टेशन आएंगे थोड़ी ना वो वहाँ पे ठीक है, हो सकता है कुछ लेने के लिए और थोड़ी देर के लिए उतरे भी, पर लेके अंदर क्या है, ट्रेन में वापस आ जाना है। ये थोड़ी ना कि वहीं उतर जाना है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति था पुणे से मुंबई जा रहा था, तो रास्ते में क्या हुआ, ट्रेन रुकी हुई थी स्टेशन में ना, चिक्की मिल रही थी, चिक्की होती है ना, खाते हैं सर्दियों में भी, तो उसको बड़ी अच्छी लगी, उतर गया वो। दुकान थी सामने, दुकान वाले को सब बड़ी वैरायटी की थी, इसमें काजू भी डला होएगा, इसमें ये भी होएगा, ये इस गुड़ से बनी है, ये है, सारी वैरायटी देख रहा था। फिर मोल भाव कर रहा था, नहीं भाई थोड़ा कम करो रेट, ये करो, चलो जी। एंड में उसने एक ले ली। अब जब ली और पीछे मुड़ा, ट्रेन ही नहीं थी। तो क्या फ़ायदा हुआ, गंतव्य तक तो आप पहुँचे ही नहीं, बीच रास्ते की उसके अंदर ही आप उलझ गए। उसके बाद क्या हुआ, इस व्यक्ति ने कभी ट्रेन से उतरने का सोचा ही नहीं जीवन में। डर लग जाता है ना कोई चीज़ अगर हमारे साथ हो जाए, तो ऐसे क्या हम भी ना इस जीवन की जो ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन में क्या है, रास्ते में जो चीज़ें आती हैं ना उसमें फंस गए हैं। जिस चीज़ पे आए, अच्छा जी अब हमारी ये एज है तो हमें ये करना है, वो चीज़ है तो ये करना है, कई बार तो और दूसरे किसी, ये तो हम चलो एक भौतिक लेवल पे बात कर रहे हैं, पर और चीज़ें भी कहीं ना कहीं कईयों का गोल बन जाता है, गलत काम भी कईयों का गोल बन जाता है। हमें किसी को परेशान करना है, जो आतंकवादी होते हैं, हमें यहाँ पे हमला करना है, तो ऐसे ऐसे गोल्स भी हम अपनी लाइफ के बनाकर बैठ जाते हैं। तो हमें जानने की ज़रूरत है कि वास्तविकता में हमारा गोल क्या है। किसी से वैसे पूछा भी जाए, एक बार किसी से पूछा गया कि भाई आपका क्या वास्तविकता में गोल है, तो कहते जी हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब जीवन ही ख़त्म हो गई है, हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा, दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है, यानी हमारा मेन बोझ जो है वो उतर गया है, अब 1 बेटे की शादी है वो भी हम कर देंगे। या फिर और किसी से पूछा गया आपकी लाइफ का क्या गोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, वो कहता है जी मेरा जो बेटा है ना बड़ा नालायक था, पढ़ता नहीं था, पर कैसे ना कैसे पढ़वा के उसको ट्यूशन्स लगवा के हमने उसको इंजीनियरिंग करवा दिया, वो इंजीनियर बन गया। तो एक हमें बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया जी, हमारे बच्चे सेटल हो गए हैं। पर क्या वास्तविकता में जो ये चीज़ें हम सोच रहे हैं यही हमारी लाइफ का पर्पस है? ये तो वही हो गया राजा वाली बात, इकट्ठा कर लिया, इंजीनियर बना दिया, पर इंजीनियर बना के भी क्या हो, जो थोड़ी ना आपकी मृत्यु को रोक पाएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को थोड़ी ना रोक पाएगा, डॉक्टर भी नहीं रोक सकते, डॉक्टर सिर्फ बीमारी का इलाज कर सकते हैं, और उसके बाद भी जब उनके हाथ में नहीं होता तो वो हाथ खड़ा भी कर देते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है। कोई डॉक्टर गारंटी नहीं देता कि आप हमारे पास आए हैं तो सुरक्षित घर वापसी जाएंगे ही जाएंगे। जहाँ तक डॉक्टर कहता है हमसे बल बनेगा वहाँ तक कर सकते हैं हम, तो उसके आगे हमारे हाथ में भी नहीं है।
नो डाउट इंडियंस में अच्छी चीज़ है कि इंडियंस अपने परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं और रिस्पॉन्सिबल होना भी चाहिए, परंतु इसी को ही नहीं सिर्फ जीवन का ध्याय या फिर जीवन का गोल या पर्पस ऑफ लाइफ बना लेना चाहिए। समझना चाहिए, शास्त्रों से जानना चाहिए कि क्यों हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। क्योंकि क्या है ना, जैसे अभी सोसाइटी को संभालना है तो मक्खियाँ भी कर रही हैं, हनी बी होती है, हनी बी भी क्या, उनकी पूरी सोसाइटी होती है, क्वीन होती है, ड्रोन होता है, सब पूरा चला रहे हैं, सोसाइटी चलती है उनकी पूरी, राजा है मतलब क्वीन जो है वो रानी है, उसके अंडर सब चलेंगे। कार्य भी डिवीजन ऑफ लेबर भी है, किसको क्या कार्य करना है, किसको क्या कार्य नहीं करना, ये तो मक्खियों में मतलब मधुमक्खियाँ भी चल रहा है। उसके बाद क्या है, फिर हम अपनी संतानें हैं उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। ये तो एक शेर भी है, वो अपने बच्चे को सिखाता है कि शिकार कैसे करना है। कभी आपने वो देखे है मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे, पिंकिश कलर के होते हैं, चूजे कहते हैं। हाँ, तो वो भी क्या करते हैं, जब उनको भी बचपन में भी कुछ खाना होता है ना, जैसे कोई ग्रेन्स खानी है, अनाज खाना है, दाने खाने, तो वो भी जैसे अगर कहीं पे जाएंगे, कहीं कूड़े के पास भी जाते हैं, खा रहे होंगे, खाते खाते हैं ना, जैसे खा रहे हैं, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे। क्यों? उनको भी डर है कोई कुत्ता बिल्ली आके हमें खा ना जाए, हमारी गर्दन से हमें खा ना जाए। उनको भी इस चीज़ का हमेशा डर बना रहता है। यहाँ तक कि हिरण भी जो है, वो भी जब पानी पी रहा होता है उसको भी डर लगता है, क्योंकि उसको पता है कि शेर यहीं कहीं छुपा होएगा झाड़ियों में। शेर भी कहाँ छुपता है? जहाँ पे उसको पता है पानी है, क्योंकि पानी के पास हिरण पानी पीने आएगा, और जैसे ही वो पानी पी रहा होगा शेर उस पर झपट्टा मार लेगा। और तो हिरण को भी पता है, इसलिए हिरण भी पानी पीते पीते आगे पीछे देखता रहता है। चाहे वो चूजा नहीं देखता, चाहे वो बच्चा है, फिर भी क्या, उसको अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सुरक्षा की पड़ी हुई है। जैसे हमने अपने आप को सुरक्षित करते, घर बनाते हैं, देश में पुलिस है, आर्मी है, नो डाउट ये सब कुछ रिक्वायर्ड है अगर हमें सुरक्षित रहना है, परंतु हम भी अपनी सुरक्षा के लिए बड़ी चीज़ें, अगर घर बनवाना है तो ऐसे डोर होना चाहिए जो टूटे ना, ऐसा ताला होना चाहिए कि भाई जो खुले ना, ऐसा घर के साइडों में भी बैरिक वो लगाते हैं नुकीली चीज़ें, ताकि कोई कूद के ना आ जाए। छत पे अच्छे ताला लगाते हैं, कोई छत से ना आ जाए, मतलब अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। घर के नीचे अगर मेन डोर बंद है तो घर के कमरे को भी बंद करके रखते हैं रात को, कि कहीं अगर मेन डोर कभी खुला रह जाए तो और किसी डोर से तो कोई बाहरी व्यक्ति या फिर कोई ऐसे घर पे ना आ जाए। और भी आजकल तो ऐसे ऐसे घर बनाए जा रहे हैं जिससे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस घर बन रहे हैं कि अर्थक्वेक भी आ जाए तो भी ये घर नहीं गिरेगा। मतलब अपने आप की प्रोटेक्शन हम कर रहे हैं, पर वो प्रोटेक्शन क्या है, जानवर भी कर रहे हैं अपने आप की। फिर सोने को अगर लेके चलें, अब जैसे हम सबको सोने के लिए सोचते हैं ना कि अच्छा कंबल रजाई ये सब हो, चाहे कितने महंगे भी क्यों ना आए, बॉम्बे डाइंग के क्यों ना आए, मतलब जो भी अलग अलग ऐसे कंपनीज हैं सबके सब लाते हैं। और उसमें भी है फिर अब ये गधा भी जो होता है उसको भी सोने का बड़ा होता है, पर उसको भी क्या है, उसको भी एक होता है चिंता कि अरे जैसे जब मैं उठूँगा ना, मतलब सो तो जाऊँगा पर सुबह सुबह आके क्या है, जो भी जैसे धोबी होता है उसको अगर नदी पे कपड़े धोने जाना है तो सुबह सुबह गधे को उठा देगा डंडा मार के कि उठो और कपड़े धो के, मतलब अपने ऊपर ढोना है उसको ढो के वहाँ तक लेकर चलो। सोने का भी यही है। तो इसी प्रकार के एक बार शिला प्रभुपाद जी भी कहते हैं, शिला प्रभुपाद जी एक बार मॉर्निंग वॉक पे थे तो कुछ ना डॉग्स भौंक रहे थे। प्रभुपाद जी उनके शिष्य भी थे। अब वो क्या थे, उन डॉग्स के ना मुंह पर खून लगा हुआ था। तब उन डॉग्स के मुंह पर खून लगा हुआ, प्रभुपाद जी बता रहे देखो इनको कितने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल ही नहीं है। क्यों? ये कुत्ते एक दूसरे में आपस में लड़ रहे होते हैं कि उनको संबंध बनाना होता है। ऐसे मनुष्यों में तो क्या होता है, विवाह का विधान है, विवाह किया जाता है और एक स्त्री के साथ एक पुरुष रहता है तब, पर कुत्तों में ये विधान तो है नहीं। उनकी तो पुश्तें भी अलग अलग चल रही होती हैं, ये इससे पुश्त चल रही है, ये उस गली में अलग पुश्त चल रही है, उनकी खानदान चल रहे हैं। तो फिर क्या है, इन सब का भी क्या है, अलग अलग अपना चले जा रहा है। इनका कोई इंद्रियों के प्रति अपना लगाम है ही नहीं, ना ही अपने इंद्रियों के प्रति कोई इनका कंट्रोल है, कंट्रोल ही नहीं है, सब अपने अपने चल रहे हैं। तो उसी प्रकार के, परंतु जो मनुष्य जीवन है ना, मनुष्य जीवन में क्या है, हम कुछ विधानों का पालन करते हैं।
जैसे कि अगर एक स्त्री और पुरुष का विवाह हुआ तो उसके बाद क्या है, स्त्री पुरुष अब साथ में रह सकते हैं वो। या फिर स्त्री है वो कुमकुम लगाती है तो पता लग जाता है कि ये विवाहित स्त्री है, जो अपना सिंदूर लगाती हैं तो उससे पता लग जाता है विवाहित स्त्री है, इसको हमें माता की तरह ट्रीट करना है। सभी अपनी अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी सब क्या है, माता के साथ। तभी हम क्या कहते हैं, बाकी स्त्रियों को माता जी कहते हैं एज अ रिस्पेक्ट। क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी में क्या, हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करते हैं, उसी के हिसाब से हम चलते हैं। पर आजकल क्या हो रहा है, आजकल लोगों को ये भी नहीं चाहिए भाई, जो पुरुष है कह रहा है हमारी स्त्री उतनी सुंदर नहीं जितना होना चाहिए, तो स्त्री कहती है कि भाई हमारा पति जो है इतना कमाता नहीं है जितना कमाना चाहिए, तो वो किसी और के पास चली जाती है, वो किसी और के पास चला जाता है। तो क्या होता है, सिंपल लाइफ को मुश्किल बना रहे हैं। ह्यूमन लाइफ अगर हम जो शास्त्रों के निर्देश हैं उनका पालन करें तो बहुत इजी लाइफ है एज कंपेयर टू जानवर, एनिमल्स के। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लाइफ में क्या, आपका चलो एक स्त्री एक पुरुष शादी हो गई, वहाँ पे क्या है, लड़ाई होएगी कि कौन सा कुत्ता किसके साथ संबंध बनाएगा, पहले लड़ना पड़ेगा। लड़ने को हम यहाँ भी लड़ते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं किसी के पीछे कि तू मेरी नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती तो फिर परंतु हमने क्या किया, हम शास्त्रों के आदेशों का पालन नहीं करते, इसलिए कि हमने भी अपनी लाइफ को डिफ़िकल्ट बना लिया है। चीज़ों के पीछे जैसे लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं? यदि कोई जीवन में अपने भगवान, जिनके पास कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है ना, वो लड़ाई कर रहे हैं, और जिनके पास कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, वो लड़ाई के बीच में ही प्रसाद बांटने चले जाते हैं। अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, उसमें भी भक्त क्या है, प्रसाद बांट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय कई लोग ऐसे हैं जिनके पास इस समय खाने को भी कुछ नहीं है, उनका जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। घर नहीं रहे, घर बॉम्ब से उड़ चुके हैं। अब युद्ध की स्थिति है तो ऑफिस भी नहीं कोई जा पा रहा, कोई धन भी नहीं कमा पा रहा। अब घर ही नहीं है तो घर में ही सब कुछ खाने का होता है ना, चाहे जितना मर्जी घर बना लिया, परंतु अब वो क्या, सड़क पर है। तो भक्त पहुंच रहे हैं उनके पास प्रसाद लेकर। तो ये स्थिति है कि हम अगर वैदिक शास्त्रों के अनुसार या वैदिक लाइफ के अनुसार अपने आप को नहीं चलाएंगे, हम चाहेंगे कि आर लाइफ आर वे, हमारी जीवन हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे होता है ना आजकल ये युवा अवस्था में बड़ा होता है, जैसे हम 18 या 20 तक के होते हैं, हमें होता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब टीन एज हमारी ख़त्म हो गई है, अब हम माता पिता के संरक्षण में नहीं रहेंगे, हम खुद ही अपना सब कुछ करेंगे। तो फिर होता है अपने आप, जो बच्चा अपने आप ही सब कुछ करना चाहेगा, माता पिता से, जब माता पिता के पास जो है, माता पिता वो गाइड कर सकते हैं, एक्सपीरियंस दे सकते हैं, वो ना लेके हम अपना सब कुछ खुद बनाएंगे, करेगा तो फिर उसको जीवन में कठिनाई नहीं होएगी। ऐसी जो क्या है, मनुष्य जीवन के लॉज बने हुए हैं, जो भी वैदिक शास्त्रों में बताया गया उसका अगर हम पालन नहीं करते तो क्या है, ये मनुष्य जीवन को भी हम और डिफ़िकल्ट बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है ना, जब हम भगवान को सेंटर में नहीं रखते ना अपने लाइफ के, तो क्या होता है, चीज़ें फिर हम किस लिए कर रहे हैं सारी चीज़ें, फिर हमें क्या होता है, हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, सेल्फ एन्जॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है तो मैं ये चीज़ करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े। और कृष्णा को हम कभी, अगर कृष्णा सेंटर में होते हैं ना किसी चीज़ के, तो वो चीज़ भी अच्छी हो जाती है। कैसे, अगर दो स्त्री पुरुष हैं, पति पत्नी हैं, दोनों भक्त हैं, भले ही दोनों के बीच में जितने मन मुटाव हो कि भाई ऑब्वियसली जब दो व्यक्ति रहेंगे उनके बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, परंतु एंड ऑफ द डे वो यही सोचेंगे ना, ये भी तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रही है, ये भी तो भक्ति कर रही है। उधर से पुरुष स्त्री भी ये सोचेगी कि जैसा भी है पर भक्त तो है, भगवान के लिए कार्य कर रहा है। भक्तों में भी यही होता है, भक्तों में कभी डिफरेंसेस आ जाते हैं, पर एंड ऑफ द डे भक्त ये सोचते हैं वो भी तो भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। डिफरेंसेस चाहे हो, पर फिर भी क्या है, जब सेंटर पॉइंट, जब गोल एक हो जाता है ना, सबका गोल क्या हो जाता है, भक्तों में भगवान की सेवा करनी है। अपने जो पर्सनल वो है ना, उन चीज़ों को, पर्सनल थिंग्स को आगे नहीं रखना, भगवान की सेवा को आगे रखना है। तो जैसे ही हम शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, जैसे ही हम भगवान को सेंटर में लाते हैं अपने जीवन के, तो क्या हमारा जीवन ईजी हो जाता है। तब तक हमने बेसिकली 3 चीज़ों पर डिस्कशन कर लिया। पहला क्या है कि जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनकी स्थिति भी, वो भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं, परंतु उनको भी क्या, अपने जीवन की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है और बहुत कुछ कार्य करने पड़ते हैं। दूसरी चीज़ हमने डिस्कस करी, अगर हम जो मनुष्य हैं,
वो वैदिक सभ्यता के अनुसार या वैदिक लाइफस्टाइल के अनुसार चले या शास्त्रों के अनुसार चले, स्क्रिप्चर्स के अनुसार, तो हम क्या अपने जीवन को सिंपल और बैलेंस बना सकते हैं। और तीसरा हमने क्या किया, सुना कि जब हम ऐसी चीज़ें नहीं करते, शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते, तो फिर क्या हमारा जीवन भी कठिन हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि पहले तो हमें क्या है, मनुष्य के स्तर तक आना है। पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ तो हम तब समझेंगे जब हम मनुष्य के लेवल पर आएंगे पहले तो। अभी क्या है, हमारी चेतना है ना, वो जानवरों जैसी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हम वैदिक शास्त्रों का तो पालन कर नहीं रहे। अब शास्त्रों में क्या है, और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि 4 नियामक सिद्धांत हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। जब कोई व्यक्ति इनका पालन करता है तब जाके वो मनुष्य के स्तर पर आ जाता है। कौन कौन से 4 नियम? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन और नो इलिसिट सेक्स। ये 4 नियम जब हम पालन करते हैं, हमारे लिए तो वही कठिन होते हैं। हम वो पालन कर ले, हमें लगता है हमने बहुत बड़ी भक्ति कर ली है। पर ये 4 नियम पालन करके तो हम केवल मनुष्य के स्तर पर आते हैं। अच्छा जी, हम मनुष्य बन गए, अब आगे का हम सोचते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि मनुष्य तो बन गए, अब मनुष्य के जीवन का पर्पस क्या है। तो 4 नियम जब हम पालन करते हैं तो ही हम, इसलिए हमें क्या, इनका कड़ाई से, पूरी दृढ़ता से इनका पालन करना चाहिए। किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, कोई भी द्रुत क्रीड़ा, कोई भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। अब दिवाली का समय है ना, बड़े लोग इस समय ऐसे कार्य करते, तो ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। इससे कोई लक्ष्मी माता प्रसन्न नहीं होने वाली कि आप द्रुत क्रीड़ा कीजिए और फिर घर में लड़ाई कीजिए, उसके बाद फिर इससे क्या है, कोई भी, जैसे कई लोग मानते हैं ना कि लक्ष्मी माता इससे मतलब एक रीत रिवाज बन जाता है, परंतु उसका कोई ऐसा हमें मतलब ऐसी चीज़ें ना हो जाए कि इससे फिर हमारी घर की सारी संपत्ति दांव पे लगा के हम सड़क पे आ जाएं और हैप्पी दिवाली हो जाए। दिवाली नहीं होगी, दिवाला हो जाएगा उससे तो। हाँ, और उसके बाद के जब हम ये चौथा नियम क्या है, किसी प्रकार का अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना। तो जब हम ये 4 चीज़ें करते हैं ना, तब हम जाके मनुष्य के धरातल पर आते हैं, ह्यूमन के प्लेटफॉर्म पर आते हैं कि अब हम इंसान हैं। फिर जब हम इसके बाद क्या है, भगवान के नाम का जप करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो क्या है, फिर हम डिवाइन, दिव्यता की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले क्या है, हमें मनुष्य के लेवल तक आना है, फिर मनुष्य के लेवल से फिर सोचने को हमें कुछ, क्योंकि जब तक ये चीज़ें 4 चीज़ें हम नहीं छोड़ेंगे ना, इन्हीं की तरह हमारा दिमाग बना रहेगा। और जैसा हम इन चीज़ों के साथ रहेंगे ना, तो हमारी चेतना ही वैसी रहेगी। अब जो व्यक्ति मांस खाता है, थोड़ी ना आप उससे दया की भावना की अपेक्षा कर सकते हैं। जो खाने में जो उसको मार के खा जाता है, थोड़ी ना वो किसी कभी बंदे को मारना हो, किसी व्यक्ति को मारना हो तो उससे बचेगा। शायद से वो उस समय भी अपने हथियार भी लेके किसी को जान से भी ऐसा व्यक्ति मार सकता है। खासकर आपने देखा होगा जो ये टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, इनकी बहुत हाई मीट कंजम्पशन होती है, क्योंकि जैसा ये खा रहे हैं वैसा ही फिर कार्य कर रहे हैं। इसलिए क्या है, हमें पहले अपने आप को मनुष्य के स्तर पर लाना, उसके बाद फिर दिव्य स्तर पर भी लेके जाना। और आपने देखा जितना अपने आप को दिव्य स्तर तक ले जाने का प्रयास करते हैं ना, या अपनी जो चेतना उसको आध्यात्मिक करते हैं, उतनी हमारी जीवन और आसान होता जाता है, उतना हमारा जीवन और आसान हो जाएगा। जैसे अब एक पुरुष है, उसके कई स्त्रियों से संबंध है, अब उसको सबको खुश करना पड़ेगा, बजाय उसके कि एक जो व्यक्ति है वो गृहस्थ आश्रम में रह के अपने जो परिवार है उसका ध्यान रखे। उसकी लाइफ सिंपल है, उसको ज़्यादा चीज़ें का ध्यान नहीं देना, उसको सिर्फ अपने परिवार का ध्यान देना है, बजाय वो पुरुष के जो फिर जिसके पास बहुत सारे संबंध हैं, उसको क्या सबका ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी कल को जाके पुलिस के पास रिपोर्ट कर दे या कुछ कर दे तो फिर क्या उसके लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। या फिर अब जो मांस खा रहा है, मांसाहार ज़्यादा महंगा पड़ता है, फिर हम कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, हमारे पास कुछ खर्च करने को है नहीं, परंतु हम क्या, मांसाहार और ज़्यादा क्या है, महंगा भी है, प्लस हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, कम से कम हमें मनुष्य के लेवल पर तो पहले
आना चाहिए। ऐसे ही क्या हुआ जब शिला प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में थे तो वहाँ पे क्या है, बाहर ना 2 पोल्स लगाए थे, खंबे लगाए हुए थे कि एक तरफ आपने कुत्तों को बांध कर आइए बाहर, एक तरफ बिल्लियों को बांध के आइए जब अंदर आप लेक्चर के लिए आएंगे। तो वहाँ पर एक कोई व्यक्ति आया, उसको लगा ये तो गलत बात है भाई, ऐसा क्यों भाई, कुत्ते और बिल्लियों को बाहर छोड़ के आओ जब लेक्चर के लिए आओ, कि वहाँ तो क्या लोग और कोई तो प्रेम करने के लिए मिलता नहीं है तो अपने पास कुत्ते बिल्ली रख लिए, ये है हमारे जीवन के साथी, हमारी प्रॉपर्टी हमारे पास इनके नाम। तो परंतु उसमें क्या प्रभुपाद मतलब वहाँ पे था कि उनको बाहर छोड़ के, तो उसने पूछा प्रभुपाद जी से कि ऐसा क्यों। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट फॉर कैट्स एंड डॉग्स, इट इज़ फॉर ह्यूमन बींग्स। जब हम मनुष्य के लेवल पर आएंगे फिर ही हम आध्यात्मिक लेवल पे या फिर दिव्यता पे अपनी चेतना को लेकर जा सकते हैं। उससे पहले तो हम जब तक मनुष्य ही नहीं बने, क्योंकि ये 4 चीज़ें जो हमने डिस्कस करी ना, खाना, सोना, संबंध बनाना, अपना रक्षा करना, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ये 4 चीज़ें तो जानवर भी कर रहे हैं। मनुष्य को क्या चीज़ है जो अलग बनाती है इन सब से, कि हम क्या भगवान के प्रति जिज्ञासा कर सकते हैं। जब मनुष्य बनेंगे तो ही तो हमारे दिमाग कहीं सोचेगा कि अब ये जीवन क्यों मिला है, इस जीवन का क्या पर्पस है, कितने आए पैदा हुए, कितने मर गए, फिर क्या मतलब हमारा क्या पर्पस है, हम क्यों इस जीवन में आए, हमें क्या करना है। तो हमें इस चीज़ के बारे में विचार करना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और ये कब हमें होता है, इसका उत्तर कहाँ से मिलता है, हमें शास्त्रों से मिलता है कि हमें ये जीवन क्यों मिला। और ये जो हमारी पहली क्वेश्चन है ना कि जीवन क्यों मिला, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसी से क्या हमारी स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होती है, हमारी आध्यात्मिक लाइफ शुरू होती है। जब हम प्रश्न करते हैं, और जब प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर भी ढूंढेंगे, और उसका उत्तर कहाँ मिलेगा, हमारे शास्त्रों में मिलेगा। तो हम शास्त्रों का जब नियमित रूप से अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे भक्तों द्वारा, तो क्या है हमारे जो ह्यूमन लाइफ का हमें पहले तो पर्पस मिलेगा, गोल मिलेगा कि क्यों हमें ये जीवन मनुष्य का मिला है। तो फिर क्या है, इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने भी क्या कहा कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, इट इज़ फॉर ह्यूमन बींग्स, नॉट फॉर कैट्स एंड डॉग्स। उनको नहीं हम जाके प्रचार करने लग जाएंगे, हरे कृष्णा बोला हरे कृष्णा, उनको प्रचार करना तो वेस्ट ऑफ टाइम है। नो डाउट उनको भी कहीं ना कहीं स्वीकृतियाँ मिलती है, किसी भक्त का उच्चिष्ट खा लिया उन्होंने, या फिर और किसी प्रकार से कहीं संग में आ गए, कहीं किसी भक्त के घर पे या कुछ ऐसे चले गए, परंतु उनके लिए ये सब नहीं है। ये जो कृष्ण भावनामृत है कि भगवान से अपना संबंध को जानना, भगवान से वही जो अपना खोया हुआ प्रेम है, क्योंकि हम किसके अंश हैं, भगवान के अंश हैं। इसलिए क्या है, भगवद गीता में भी क्या है ना, भगवान कृष्ण में सबसे पहला जो लेसन देते हैं हमें, वो क्या देते हैं कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। तो फिर क्या है, उससे क्या है कि हमें एटलीस्ट ये तो पता लगता है कि हम कौन हैं, तभी तो जाके फिर हम क्या है समझ पाएंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो इसीलिए क्या है कि हमें देखना चाहिए, इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है कि एक बारी कोई अगर इतने अच्छे एग्जाम्पल्स है कि जैसे एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन है वैसे तो वैसे खड़ा रहेगा, एरोप्लेन खड़ा रहेगा, पर जैसे इसमें पायलट बैठेगा तो वो उड़ने भी लगेगा। गाड़ी भी है वैसे वो एक ऐसे ही है कि स्थूल चीज़ है, वो ऐसे की ऐसे खड़ी रहेगी, परंतु जैसे ही उसके अंदर कोई ड्राइवर बैठ जाएगा, ये कह लीजिए उसके अंदर कोई शक्ति चली गई, वो ड्राइवर क्या है उसको शक्ति दे, मतलब चला रहा है तो क्या है वो चलने लग पड़ेगी। उसी प्रकार के सारी चीज़ें, बॉडी भी है ना, ये बॉडी भी डेड मैटर ही है, क्या है कैल्शियम, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे ही मिलके ये बॉडी बनी हुई है। तो ये बॉडी भी डेड है, बस क्यों चल रही है, क्यों हिल रही है, क्योंकि इसके अंदर एक आत्मा है। ये वैसे ही हो गया ना, ग्लव्स होते हैं ना, ग्लव्स पहनते हैं हम, तो वैसे ग्लव्स क्या है, अभी सर्दियों का सीजन आ रहा है ना, ग्लव्स वैसे क्या है डेड है, पर उसके अंदर हमारा हाथ डल जाएगा तो वो ग्लव्स भी चलने लग जाते हैं, और जैसे ही हमने निकाल दिया फिर से डेड पड़े। ऐसे ही हमारे ये सब हम है, हम वास्तविकता में भगवान में बताते हैं कि हम कौन है, आत्मा है। और जब हम आत्मा के बारे में जानते हैं कि हम एक भगवान के अंश हैं, भगवान गीता में बताते ममे वांश जीवलोक जीवभूत सनातन, हाँ, कि जो आत्मा है ये परमात्मा के अंश है।
तो फिर हमें सोचना चाहिए ना कि हम ये आत्मा जो है, अब आत्मा का कार्य क्या है? आत्मा यदि कोई दिव्य चीज़ है, हम ही आत्मा है, तो आत्मा को क्या है, संतुष्टि भी कोई दिव्य कार्य करने से ही मिलेगी। उसको पोषण भी क्या है, दिव्य आध्यात्मिक चीज़ों से ही हो पाएगा। ये उसी प्रकार हो गया कि कभी कभार क्या करते हैं, अपने शरीर का तो ध्यान रख रहे हैं, जो भी हम नॉर्मली चीज़ें कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए। भाई शरीर हमारा अच्छा दिखना चाहिए, इस पर कोई लोशन लगाओ, तेल लगाओ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाओ, अच्छे से कुर्ता भी अच्छे वाला होना चाहिए, धोती चमक रही होनी चाहिए। नॉर्मली भी हम चलो बाहर भी होते हैं, परंतु वैसे भी हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। नो डाउट अच्छे से अपने को मेंटेन रखना चाहिए, पर क्या इस बाहर की लिखा पोथी में ही ना हम रह जाए, अंदर का जो सब्सटेंस है उसको हम भूल गए हैं, उसके बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे। ये वैसा ही हो गया ना, जैसे आपको गुलाब जामुन मिला। अब गुलाब जामुन आता तो एक रैपिंग में आता है ना, किसी प्लास्टिक में, किसी चीज़ में या डिब्बे के अंदर पैक्ड होके आएगा। अब आप क्या कर रहे हैं, बाहर के डब्बे को तो बड़ा अच्छा कर दिया, पैक कर दिया। दिवाली का सीज़न है ना, गिफ्ट देते हैं, बाहर से पैकिंग तो बड़ी अच्छी है, अंदर गुलाब जामुन बड़े गंदे निकले, तो फ़ायदा क्या? एंड में क्या होना है, वो डिब्बे को तो दूसरे बंदे ने फेंकना ही है ना। गिफ्ट बड़ा अच्छा है, भले जैसे मर्जी घर पे आए, पर जब उसके अंदर की वस्तु निकाल ली जाती है, जैसे गुलाब जामुन निकाल ली है, तब जो डब्बा उसको क्या करेगा? कोई रखता से जाके कि भाई ये इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, ये इन्होंने गिफ्ट दिया? नहीं, सारे डब्बे अगले दिन डस्टबिन में होते हैं। तो ऐसे ही हम कर रहे हैं अपने शरीर के साथ। शरीर को तो हम देख रहे हैं इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, इसको ये चाहिए, इसको वो चाहिए, इसका पालन पोषण कर रहे हैं, परंतु क्या है, जो अंदर वास्तविकता में हम हैं, जिसके बारे में भगवान सबसे पहले बता रहे हैं ना, हम कौन है? आत्मा है, शरीर नहीं है। तो उसका हम ध्यान देते ही नहीं। ये तो वैसे ही हो गया जैसे टीवी का कार्ड, टीवी आता है तो कार्डबोर्ड में आता है, एलईडी है जो भी है, तो फिर क्या है, टीवी इंपॉर्टेंट क्या है? वो टीवी इंपॉर्टेंट है, कार्डबोर्ड इंपॉर्टेंट है? टीवी। हम टीवी को रखते हैं और कार्डबोर्ड को फेंक देते हैं। या फिर हो गया कि कह लीजिए ऐसी क्या, बॉडी भी जो है ये भी क्या, कवरिंग है, पैकेजिंग है, इसके अंदर क्या पैक्ड है? आत्मा। उसका हम ध्यान रख नहीं रहे, जो वास्तविकता में हम हैं। हम अपनी आत्मा, अपने आप का ध्यान रख नहीं रहे, जो अपनी पैकिंग है ना, उसको अच्छे अच्छे से रिबन लगा रहे हैं, गिफ्ट रैप पेपर लगा रहे हैं कि ये अच्छी अच्छी दिखनी चाहिए, चाहे अंदर का जो सामान है वो खराब ही क्यों ना हो। इसलिए क्या कहते हैं, पहले भगवान हमें हमारी आइडेंटिटी बताते हैं भगवत गीता में कि हम कौन हैं। जब हम जानेंगे कि हम कौन है, फिर ही क्या उसके प्रति हम उसके अनुसार हम कार्य करने लगेंगे कि किस प्रकार हमें उसके लिए कार्य करना है। जब हम जानेंगे कि हम आत्मा है, तो ये पता लगेगा ना कि हमें आत्मा के स्तर पर कार्य करना है, उसके लिए हमें कैसे कार्य करना है, तो ही हम कार्य कर पाएंगे। क्योंकि जो मनुष्य जीवन है ना, अगर हम सोचते हैं कि हमारे गोल भी ऐसे टेम्परेरी होते हैं, जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में चर्चा करी थी कि चाहे किसी को हो गया मुझे पढ़ना है या फिर मुझे नौकरी लेनी है या कुछ ऐसे, ये भी क्या टेम्परेरी है, टाइम टू टाइम के हैं। एक बार वो चीज़ हो गई, अब इसका स्कूल पास हो गया, उसको कहो फिर से स्कूल चला जाओ, जाएगा? फिर से वही मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री, टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब पढ़ने पड़ेंगे, तो फिर कोई जाएगा? नहीं जाएगा, किसी का मन नहीं आएगा। फिर से वो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, या फिर साइंस में केमिस्ट्री के रिएक्शंस फिर से याद करने पड़ेंगे, केमिकल इक्वेशंस, फार्मूलाज, तो फिर किसी का मन नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज़ निकल गई तो निकल गई, वो हमने समाप्त कर दी, उससे हम बाहर आ चुके हैं। वो एक टेम्प्रेरी फेज था आपका लाइफ का। परंतु इसमें क्या है, हमारी जो ह्यूमन लाइफ है ना, ये भी किस प्रकार से है, ये भी वैसे ही से कभी कोई समुद्र किनारे जाता है, समुद्र किनारे जाके बच्चे बनाते हैं, नहीं घर बनाते हैं वहाँ पे, सैंड कासल तो बनाते हैं, और उस समय क्या है, वो उससे आसक्त हो, मतलब ये मेरा घर है, यहाँ से मैं आऊँगा, ये तेरा घर है, ये यहाँ से, ये बड़ा खेलते हैं ना, यहाँ से ऐसे होगा, यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे वो चीज़ है घर की, यहाँ पे गार्डन है, ये मेरा कमरा है, ये इनका कमरा है। डॉल्स वगैरह भी बड़ी सारी वो होती हैं, उनके भी चीज़ें होती हैं, एक्सेसरीज होती हैं। उस समय तो उनसे बड़ा आसक्त, पर जैसे ही घर वाले कहते हैं अब घर जाना है, तो क्या करता, ऐसे हाथ झाड़ के चलो जी अब मम्मी पापा के पास जाना है। तो उसी प्रकार के जो हमारा ह्यूमन ये जो जीवन है ना,
इंसान का जीवन है, मनुष्य का जीवन जो मिला है, ये भी ऐसे एक टेम्परेरी हम आए हैं, अपना कार्य करना है, और जब हमारे माता पिता कौन है? भगवान है, राधा कृष्ण जब हमें बुलाए तो ऐसे करके चले जाना है। फिर इस चीज़ से आसक्ति नहीं रखनी। तो भी हमने स्टार्टिंग में 2 स्टोरी डिस्कस करी थी, एक राजा की डिस्कस करी थी और एक भक्त की डिस्कस करी थी। राजा क्या है? उसे तो हाथ में कुछ है ही नहीं, अब जा रहा है, कुछ है ही नहीं उसके पास ले जाने के लिए अपने साथ। ना उसकी रानी जाएगी, ना उसका कोई धन जाएगा, ना ही उसके साथ कुछ उसके बच्चे जाएंगे, राज्य जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो उस राजा के पास उस समय कुछ है ही नहीं, सबसे बड़ा मूर्ख कहला दिया गया उस समय। वही एक जो भक्त है, वो क्या है? उसको पता था कि मैं ये मनुष्य नहीं हूँ, मतलब मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ। और ये सोच हम सिर्फ मनुष्य जीवन में ही सोच सकते हैं। जानवर ये चीज़ नहीं सोच सकता कि मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा के स्तर पर कार्य करने हैं। जानवर क्या है? उसको जानवर की जैसी स्थिति है ना, वो उसी अनुसार कार्य करेगा। जो शेर है वो शेर के अनुसार ही कार्य करेगा, जो हाथी है, हाथी घोड़ा सब अपने अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। परंतु जो मनुष्य है वो ये चीज़ें सोच सकता है, वो इन चीज़ों के बारे में विचार कर सकता है कि वास्तविकता में इतनी सारी योनियों से मैं आ गया, 84 लाख योनि शास्त्रों में बताई गई हैं, उन सबका भ्रमण करके मैं आ गया, तो वास्तविकता में मेरा क्या ही मतलब पर्पस क्या है, क्यों मैं ये सब इतना घूम फिर के आया, और इसके बाद क्या? व्हाट आफ्टर दिस, व्हाट आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या होगा? तो हमें भी सोचना चाहिए कि समझना चाहिए इस बारे में, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, टाइम ही नहीं होता ना ऐसी चीज़ों के बारे में विचार करने के लिए। क्लास के लिए बुलाया जाए तो फिर हमारे घर पे दिवाली आ जाती है, या कभी करवा चौथ आ जाता है, या कभी रक्षाबंधन आ जाता है। नो डाउट फेस्टिवल्स हैं, सेलिब्रेट कीजिए, परंतु जब हम क्लासेस में रेगुलरली आते हैं ना, तो उससे क्या है, हमें इन चीज़ों के बारे में पता लगता है। तभी तो कहाँ बुलाते हैं, हम कहते हैं हरे कृष्णा सेंटर आई है। हरे कृष्णा सेंटर का मतलब ही है कि जहाँ पे आप आएंगे तो क्या आपके जीवन को सेंटर है, वो हरे कृष्णा बन जाएगा। अगर अपने जीवन का सेंटर हरे कृष्णा को बनाना है, भगवान हरे कृष्णा का मतलब क्या है? भगवान राधा कृष्ण। यदि राधा कृष्ण को अपना जीवन का सेंटर बनाना है तो उसके लिए हरे कृष्णा सेंटर आना पड़ेगा। तभी तो हरे कृष्णा सेंटर नाम है, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कैसे भगवान राधा कृष्ण को अपने जीवन का सेंटर बना लिया जाए। यहाँ हम आएंगे, इन विषयों के बारे में चर्चा होएगी, इन विषयों के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो ही तो कभी ख्याल आएगा। नहीं तो घर में बैठे रहेंगे तो सदियों से कितने बैठे रह गए, वहाँ पर तो यही करते रहेंगे जो भी कुछ कार्य चलते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार के हमें क्या अपनी स्मॉलर पिक्चर, ये छोटी फोटो हो गई कि भाई ये सब चीज़ें जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं, हमें बड़ी पिक्चर भी देखनी चाहिए कि हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है। ये मिला है, हम क्या है इसमें जिज्ञासा कर सकते हैं कि हम कौन है। जब हमें पता लगता है, भगवान बताते हैं कि हम एक आत्मा है, तो आत्मा के स्तर पर कार्य करने हैं, आत्मा के लिए कार्य करने हैं, और आत्मा के लिए क्या है, आध्यात्मिक कार्य करने पड़ते हैं। जब हम अध्यात्म से जुड़ेंगे, भगवान की भक्ति से जुड़ेंगे, अपने स्वरूप को जानेंगे कि जीव का स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के नित्य दास हैं। अपनी पोजीशन को जान जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। बस कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए हम इस जीवन में आए, और सौभाग्य है हमारा कि हमें मनुष्य जीवन मिला है। क्योंकि ये जो क्लास है, वही जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस नॉट फॉर कैट्स एंड डॉग्स। कुत्ते बिल्लियों को हम यहाँ लाके नहीं बता सकते कि भगवान की भक्ति करो। मनुष्य को ये चीज़ बताई जा सकती है। जब हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमें उसका पूरा उपयोग करना चाहिए, और हमें इस चीज़ में भी देखना चाहिए कि हम कैसे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और मटीरियल लाइफ को बैलेंस करते हैं। इसका ये मतलब भी नहीं होगा जैसे आज हमने चर्चा करी कि ये सब चीज़ें हमारे साथ नहीं जाएंगी, ये सब चीज़ें मतलब कह लीजिए हम टेम्परेरी हैं, तो हम इन चीज़ों को छाड़ दें। जी आज से हमने घर छोड़ दिया है, जी आज से हमने पढ़ाई छोड़ दी है, जी पढ़ाई क्या करनी है, जॉब छोड़ दी है, जी जॉब क्या करनी है। नहीं, उन चीज़ों को भी करना है, परंतु साथ में स्पिरिचुअल लाइफ को भी कुछ ना कुछ टाइम देना है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम निकालना है। संडे को क्लास होती है तो संडे को हमें कैसे ना कैसे करके आना है। ये जब तक हम समय नहीं निकालेंगे तो फिर क्या है, हम नॉर्मल अपनी लाइफ जिए जा रहे हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह ही जिए जा रहे हैं।
उनसे बेहतर तो कोई कार्य नहीं कर रहा है ना। वो ये सब चीज़ें जो हमने डिस्कस करी ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, हमसे बेटर कर लेते हैं। हमें खाने के लिए अगर कुछ खाना है तो कितनी तकलीफ, जॉब करनी पड़ेगी, अपना बिजनेस चलाना पड़ेगा, रात रात भर अपने काम पे लोग रहते हैं। कई कई लोग तो 2 से 3 जॉब करते हैं। कई जैसे बच्चे होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, अभी कॉलेजेस में होते हैं, पर पैसे भी चाहिए तो कॉलेज सुबह जाते हैं, शाम को जॉब करते हैं। कई लोग हैं जिनकी नौकरी लगी हुई है, रात को फिर कॉलिंग करते हैं, टेली कॉलिंग में काम करते हैं। क्यों? धन एकत्रित करना है, ताकि फिर ये 4 चीज़ें उनको हम अच्छे से कर सकें। कौन कौन सी 4 चीज़ें? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, कि अच्छा खाना खा सकें। अब हमारे को ये रोटी दाल चावल नहीं अच्छा लगता, हमें पिज़्ज़ा खाना है, बड़े बड़े मतलब होटल्स में जाके, रेस्टोरेंट्स में जाके, तो उसके लिए क्या, उतना कार्य, उतना परिश्रम करना पड़ेगा। सोने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है आजकल। तो नींद नहीं आती लोगों को, टेंशन हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, दिमाग में कुछ ना कुछ चले जा रहा है, उसको रुक ही नहीं रहा, जिस वजह से रात रात नींद ही नहीं आती, कितनी कितनी रात नींद ही नहीं आती। इससे अच्छे तो ये जानवर है, ना खाने की चिंता होती है, कहीं से भी खा लेते हैं। और कोई किसी घर पालतू है तो उसको पका पकाया मिलता है, सब कुछ बना बनाया मिलता है, हमसे अच्छा मिलता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं खुद से पहले उसको खिलाएंगे, जो अपने पालतू जानवर है उसको भी मिल रहा है। फिर क्या है, सोने को वो जहाँ होते हैं सड़क पे सो जाता है कुत्ता, तो थोड़ी ना वो देखता है ये जरा मखमल का बिस्तर बिछेगा मेरे नीचे, एसी चलाओ, फिर दरवाज़ा बंद, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ये सब जहाँ को जगह मिलती है सो जाता है। और जैसी कंडीशन मिलती है, कहीं रेत पड़ी होगी, रेत पे सो जाएगा, रेत रात को क्या होती है, ठंडी हो जाती है, वहाँ ठंडक उसको लग रही है तो वहाँ सो जाएगा। कल वो हट गई तो फिर कल सड़क पे सो जाएगा फिर से। गाड़ी के नीचे, हाँ गाड़ी के नीचे सो जाता है, कहीं भी सो जाते हैं। आहार हो गई, निद्रा हो गई, भय, अपनी प्रोटेक्शन हमसे अच्छी कर लेते हैं। हमें डर लगता है कुछ हो जाए बाहर, ये हमें तो बल्कि इनसे डर लगता है, कई लोगों को कुत्तों से बहुत डर लगता है, पर ये क्या अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। और फिर मैथुन, हमें होता है संतान उत्पत्ति। अब लोगों की संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती है, फिर होती है तो उसके लिए पहले शादी करनी है, तो फिर कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उससे पहले लड़की की नौकरी होनी चाहिए, लड़के के ये होना चाहिए, घर परिवार में अच्छा पैसा होना चाहिए, घर अपना होना चाहिए, ये सब देखना पड़ता है। उनको थोड़ा ना होता है, उनके तो बारे में डिस्कस किया ना, उनकी पुश्तें चल रही होती हैं, एक इस गली में एक उस गली में, तो फिर क्या वो हमसे बेहतर कर रहे हैं। बल्कि अगर हम मनुष्य जीवन हमें मिला है तो थोड़ा समय हमें निकालना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और जानना चाहिए कि हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला और हमारी वास्तविकता में आइडेंटिटी क्या है, हमारी पर्सनालिटी, हम क्या हैं, हम आत्मा हैं, तो हमें क्या आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए। जीव को क्या भगवान से, अब भगवान के घर से आ तो गए हैं, अब वापस उनके पास जाना है, तो जाने के लिए क्या उनकी प्रेममयी सेवा करनी पड़ेगी। ये कभी क्या संबंध किसे जोड़ना है ना, संबंध सेवा से ही जुड़ता है। किसी ने आपकी हेल्प करी होगी ना, कि अब आपका किसी से संबंध है, आपका कोई दोस्त भी क्यों ना हो, घर के तो चलिए सारे संबंध हमें बने बनाए, जब हम पैदा होते हैं, ये हमारी मासी है, ये हमारी नानी है, ये दादा है, ये दादी है, ये चाचा है, ये चाची है, ये तो हमारे हाथ में नहीं होते। वैसे अगर हम किसी मित्रता भी करते हैं तो हमारा संबंध किसी कब बनता है, जब कोई हमारी हेल्प करता है, कि इस व्यक्ति ने मेरी यहाँ हेल्प करी, उस व्यक्ति ने मेरी यहाँ हेल्प करी। जैसे कभी कभी यात्रा पर जाते, कोई और सेंटर का कोई भक्त हमारी हेल्प कर दे, वो हमेशा याद रहेगा, जबकि हमारे साथ वो रोज़ हम उनसे ना भी मिलते हो, कि ये भक्त हमारे साथ चला था, मेरे हाथ में चोट लगी थी, उन्होंने बैंडेज दी थी, मेरे पास रिक्शा के पैसे नहीं थे, खुले पैसे, तो इन्होंने मेरे रिक्शा के पैसे दे दिए। वो वक्त हमेशा याद रहता है। क्यों? संबंध जुड़ गया ना। संबंध कैसे स्थापित होता है? सेवा से। जब हम सेवा करेंगे भगवान की, तो क्या है, भगवान से भी हमारा संबंध जुड़ जाएगा। और इसमें भी क्या है, हमें किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमें बताएंगे। आध्यात्मिक गुरु क्या, भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। वो हमें बताते हैं कि हम जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग है ना, भगवान ने सब कुछ बताया शास्त्रों में, परंतु हम उसको समझ नहीं सकते ऐसे, और हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, इतना हमारे पास टाइम ही नहीं कह लीजिए आज के समय में कि सारे शास्त्र वेदों को हम पढ़ भी लें। तो क्या, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, वही हमें बताते हैं कि किस प्रकार हमें अपने इस जीवन को सार्थक करना है, कैसे हम इस मनुष्य जीवन का जो पर्पस है उसको जाने, और उसके लिए कैसे हम कार्य करें, अग्रसर हो, कि जो वास्तविक हमारा उद्देश्य है इस जीवन का, मनुष्य जीवन मिला है हमें, तो उसके लिए कैसे उसको हम सफल बना सकें। तभी हमें क्या करना चाहिए,
भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए इसके लिए। तो भगवान से क्या है, इसमें क्या आता है, अपनी मटेरियल लाइफ और जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है उसको हम तभी बैलेंस भी कर पाएंगे। और अपनी तरफ से हमें पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। वी शुड ट्राई आवर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन कृष्णा एंड लेट कृष्णा टेक द रेस्ट। फिर कृष्णा ही उस चीज़ का, बाकी चीज़ों को संभाल लेंगे। परंतु हमें अपनी तरफ से एफर्ट पूरा होना चाहिए कि हमें कार्य करने, हमें आध्यात्मिक कार्य करने, हमें नित्य रूप से भगवान के नाम का जप करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, भक्तों का संग करना है। कम से कम हफ्ते में, सप्ताह में एक बार तो हम कर सकते हैं भक्तों का संग। जब ये क्लास होती है तो हमें आना है उस क्लास में। जब हम आएंगे तभी तो जान पाएंगे कि ये जीवन क्यों मिला, नहीं तो हम तो नॉर्मल जीवन जी ही रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि जब आप भगवान के प्रति हम एक कदम बढ़ाते हैं ना, तो भगवान 100 कदम हमारी तरफ बढ़ाते हैं। भगवान फिर हमें बुद्धि देते हैं। भगवान कहते हैं ना, ददाति बुद्धि योगम गीता में, कि भगवान बुद्धि देंगे कैसे आप स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को बैलेंस कर लो। और ये मटेरियल लाइफ भी चलती रहेगी। इसका ये मतलब नहीं कि मटेरियल लाइफ को छोड़ देना, हमने सब कुछ छोड़ दिया। कई लोग क्या है ना, बड़ी जल्दी भावुकता में सेंटिमेंटल होके छोड़ देते हैं चीज़ें, अपने कर्तव्यों को छोड़ देते हैं। परंतु भगवान ने गीता में अर्जुन को भी क्या कहा, अर्जुन भी यही कह रहा था ना, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ भगवान, मैं छोड़ के भीख मांग लूँगा, मैं अपने परिवार वालों से युद्ध नहीं कर दूँगा। परंतु भगवान ने कहा ऐसे नहीं करना, आपको भक्तिमय कर्म करना है, कर्म योग करना है, कर्म भी करने, अपने जीवन भी चलाना है। क्योंकि क्या है, ये ट्रेन का पार्ट है ना। अब ट्रेन की जर्नी को थोड़ी ना हमने खराब कर देना है। और उन चीज़ों का भी उपयोग करना है, कैसे जो हमारी भौतिक चीज़ें भी हैं उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा में। और भगवान की सब सेवा करेंगे, भगवान से संबंध बनाएंगे, तो ही क्या, इस जीवन को हम सफल बना पाएंगे। इसके बारे में एक और आखिर में स्टोरी एक चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर इसको लेक्चर को ख़त्म करेंगे। कि एक बारी क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, वो भी डेथ बेड पे होता है, मतलब अब उसका शरीर त्यागने का समय है, अब कभी भी किसी समय वो शरीर त्याग देगा। उसकी 4 पत्नियां होती हैं। तो चारों को बुलाता है। तो पहली पत्नी को बुलाता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, क्या तुम मेरे साथ जाओगी आगे। तो कहती है नहीं, मैं जब तक तुम्हारी मृत्यु है तब तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं जब तक तुम्हारा जीवन चल रहा है तब तक तुम्हारे साथ हूँ, मृत्यु के समय मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूँगी। तो फिर दूसरी पत्नी आती है, वो कहता है कि मैंने तुम्हें बड़ी तुम्हारे को संभाला, सब कुछ किया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो कहती है नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी, मैं तो बल्कि तुम्हारे बाद किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लूँगी। फिर वो तीसरी पत्नी को बुलाता है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, तुम्हारे लिए मैंने रात रात जागा हूँ, दिन भर मैंने काम किया है, इतना सब कुछ किया है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। कहती मैं ज़्यादा तुम्हारे साथ शमशान तक चल लूँगी, उसके आगे तो मैं भी नहीं जाऊँगी। फिर अब चौथी पत्नी आती है, वो बड़ी ना पतली दुबली सी होती है, ऐसा लगता है उसने खाना ही नहीं खाया, उसको खाना ही ना मिलता, पोषण ही ना मिलता। तो फिर क्या है, उसको बोलता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी। हाँ, कहती हाँ मैं चलूँगी। तो वास्तविकता में 4 पत्नियाँ हमारी भी हैं। चौथी पत्नी कौन है, जो कह रही कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ जब तक तुम्हारी जीवन है तब तक तुम्हारे साथ हूँ, मृत्यु के बाद में तुम्हारे साथ नहीं हो। वो है हमारा शरीर। जब तक ये जीवन चलेगा तब तक ये शरीर है, जैसे ही हमारा जीवन समाप्त हुआ, मृत्यु होगी, हम इस शरीर को छोड़ देंगे, ये शरीर भी हमसे अलग हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं, तभी तो कहते हैं वो चले गए। और उसी समय हम नाम बदल देते हैं। ये नहीं कहते कि ये रोहन है, ये मोहन है, ये डेड बॉडी है, मृत शरीर है, ये पार्थिव शरीर है उनका। ऐसे ही कहा जाता है ना कि उनका भी शरीर रह गया, वो तो चले गए। तीसरी पत्नी जो कहती है कि मैं किसी और से शादी कर लूँगी, क्या है, हमारी पोजेशंस, हमारे प्रतिष्ठा, हमारी पदवी, हमारा धन, हमारी संपत्ति, क्या है, हमारे बाद किसी और की हो जाने वाली है, हमारी थोड़ी ना रहेगी। उस संपत्ति का उपयोग कोई और करेगा। तो ऐसे क्या है, वो किसी और की हो जाने वाली है, हमारी तीसरी पत्नी। दूसरी पत्नी जो कह रही है मैं शमशान तक चलूँगी, वो कौन है, हमारा मित्र और परिवार। हमारे साथ हम सोचते हैं, चाहते हैं ना हमारा फ्रेंड सर्कल बड़ा हो, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो आ जाए। तो आएंगे, अंतिम क्रिया के समय सब आएंगे, पर वहीं पे शमशान तक ही छोड़कर चले जाएंगे। उसके आगे साथ चलने वाला कोई नहीं है।
चाहे जितनी मर्जी रिश्तेदारी हो, कितने बड़े बड़े व्यक्तियों से रिश्तेदारी क्यों ना, वो भी सब आएंगे, परंतु शमशान में हमें छोड़कर चले जाएंगे। और आखिर जो पत्नी है, जो बड़ी पतली दुबली है, जो जिसका हमने ध्यान नहीं रखा कभी, क्योंकि इस व्यक्ति ने भी क्या है, उसका कभी ध्यान नहीं रखा होता, इसलिए क्या है, उसका शरीर भी स्वस्थ नहीं दिख रहा होता। वो क्या है, परमात्मा। वो परमात्मा जो हमारे साथ हमेशा थे, क्योंकि क्या है, भगवान भी हमारे साथ हमारे हृदय में निवास करते हैं, परमात्मा रूप में हमेशा हमारे साथ रहे हैं। चाहे हम किसी भी योनि में क्यों ना गए हो, हम सुअर की योनि में भी क्यों ना गए हो, परमात्मा हमारे साथ गए हैं। आत्मा के साथ हमेशा परमात्मा रहते हैं, एक साक्षी बन के रहते हैं कि जो जो हमने किया है, जैसे जैसे हमारे डिज़ायर्स आए, उन्होंने सब कुछ नोट किया है, सब कुछ देखा है, परंतु क्या है, हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, इसलिए हमारा उनसे कनेक्शन बिगड़, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं हम कर पा रहे, अच्छे से उनके साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दोष हमारा ही है इसमें, क्योंकि हमने उनको कभी टाइम ही नहीं दिया, कनेक्ट ही नहीं किया। जहाँ कनेक्शन ही नहीं होएगा वहाँ तो बैटरी लो हो जाएगी। तो क्या हमने भी भगवान से अपने संबंध को कभी समय ही नहीं दिया। जब हम भगवान के साथ अपने आध्यात्मिक जीवन में कार्य करते हैं तो क्या भगवान के लिए हम टाइम निकालते हैं। जिससे भी आप प्रेम करते हैं उसको आपको समय देना पड़ता है। आपके घर परिवार वाले भी अगर आप घर में समय नहीं देंगे तो कहते हैं ना तुम घर पे समय नहीं दे रहे हो, परंतु जिससे आप प्रेम करते हैं आपको उसके साथ समय व्यतीत करना पड़ता है। उसी प्रकार जब हम भगवान का नाम का जप करते हैं, जपा इज अ पर्सनल टाइम विद कृष्णा, वो समय केवल मैं और मेरा भगवान, बाकी सब शैतान। मैं और मेरे भगवान के अलावा उस समय मुझे और कोई चीज़ का परवाह नहीं होनी चाहिए। तभी क्या जपा भी आराम से भक्ति करते सुबह सुबह ही पूरा कर लेते हैं आराम से अपना, क्योंकि उस समय क्या चहल पहल है नहीं, कोई और कार्य होता नहीं है, तो उससे क्या केवल मैं और मेरे साथ मेरे भगवान, दैट इज पर्सनल टाइम विद कृष्णा। आज हम संकीर्तन करते हैं, दैट इज पब्लिक टाइम विद कृष्णा, कि अब हम सबके साथ मिलकर इनका कीर्तन कर रहे हैं, इनके यशों का गुणगान कर रहे हैं। तो हमें क्या भगवान को टाइम देना चाहिए। तभी जो ये चौथी पत्नी है इसके साथ जब हम समय बिताएंगे तभी तो जो हमारा कनेक्शन है भगवान के साथ वो मजबूत हो पाएगा। और क्या होता है, जो मनुष्य जीवन के हम अंत में हमारी जैसी चेतना होती है ना, वैसी फिर हमारी आगे गति होती है। यदि कोई व्यक्ति जिस चीज़ के बारे में विचार करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसके आगे फिर वैसा ही उसका गति होती है, उसी गंतव्य स्थान में पहुँचता है। जो भगवान का चिंतन करता है भगवान के धाम को जाता है, ये जो चीज़ का चिंतन करता है वो उसी चीज़ का चिंतन करते हुए शरीर को त्यागता है और वैसी स्थिति को आगे प्राप्त करता है। तो इसलिए क्या हमें भी अपने जीवन का लक्ष्य बनाना कि जो फाइनल एग्ज़ाम है, कहीं ये ना हो बीच में स्टेशंस जो आ रहे हैं उन्हीं में हम इतने वो लग जाए चिक्की लेते लेते या फिर बाहर कभी पकौड़े देखते देखते कि स्टेशन से ट्रेन ही निकल जाए हमारी। वो क्या है, हमारे जो पकौड़े हैं या चिक्की है क्या है, ये सब तो मनुष्य जीवन के हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर मनुष्य जीवन के जो हमारे कार्य हैं। परंतु फाइनल क्या है, एम क्या है हमारे इस जीवन का, कि भगवान से वापस अपना जो खोया हुआ या सोया हुआ प्रेम है ना, प्रेम तो है परंतु ये सोया हुआ है, इसको फिर से जगाना है, फिर से अपने संबंध से अपना और भगवान का क्या संबंध है इसको जानना है और फिर भगवान की सेवा करनी है। तभी हम क्या अपने इस जीवन को सफल बनाएंगे। तो सफल किसका जीवन हुआ? सफल जीवन का उदाहरण सबसे दी थी भीष्म पितामह का ना, कि उनका जो मृत्यु थी कैसे वो उसमें बाणों की शैया पर लेटते हुए सामने साक्षात भगवान थे, भगवान के दर्शन करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्यागे। या फिर इसमें एक और एग्जाम्पल है जटायु का। जटायु भले सीता माता को बचाने में सफल नहीं हो पाए, पर जब जटायु ने अपने प्राण त्यागे तो किसी गोदी में त्यागे? भगवान राम की गोद में अपने प्राण त्यागे और भगवान राम ने खुद अपने हाथों से उनका संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया। तो ये है जीवन की सफलता। भले आप भौतिक लेवल पे देखा जाए, बाहरी दुनिया तो क्या देखती है ना कि रिजल्ट क्या निकला। जटायु बचा पाया सीता माता को? नहीं बचा पाया, परंतु उसने क्या अपना प्रयास किया, पूरा प्रयास किया, उस ऐसा प्रयास किया कि अपने जीवन को भी खो दिया। परंतु फिर अंत में क्या हुआ, भगवान राम स्वयं उसके पास रहे अंतिम क्षण में। उसने भगवान के दर्शन करते हुए ही अपनी शरीर को त्यागा और फिर भगवान ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी किया। तो ये है जीवन की सफलता। और ऐसी श्रील प्रभुपाद जी ने भी जब अपना जीवन त्यागा, अपना
शरीर त्यागा और भगवान की नित्य लीलाओं में चले गए, तब क्या है, वो भी भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे। इसी प्रकार हमें भी क्या, अपना संबंध भगवान से वापसी जानना है। उसके लिए हमें रेगुलरली भक्तों का संग करना पड़ेगा, भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, और तभी हम ये सब जानकर अपने मनुष्य जीवन को सफल बना पाएंगे। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी में प्रश्न नहीं है तो यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं प्रणव प्रभु।